नमस्ते एवरीवन। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे मेवाड़ के बारे में। ये हमारा आखिरी राजवंश है जो कि हमें पढ़ना है और ये सबसे प्राचीनतम राजवंश भी है ना, विश्व का प्राचीनतम वंश। लेकिन हम इसको सबसे लास्ट में पढ़ रहे हैं अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। तो ये राजस्थान हिस्ट्री फ्रॉम 8th to 18th सेंचुरी का लास्ट टॉपिक है जो फर्स्ट ग्रेड और सेकेंड ग्रेड के सिलेबस में गिवन है। तो मेवाड़, जिसको शिवी, प्रागवाट, मेदपाट भी कहते हैं, राजधानी मध्यमिका, कुश के वंशज इनको माना जाता है और इनके लिए एक बहुत फेमस डायलॉग भी है। तो एक बहुत फेमस डायलॉग है इनके लिए, वो क्या है? जो दृढ़ राखे धर्म को तीही राखे करतार। जो दृढ़ राखे धर्म को तीही राखे करतार। इसका मतलब कि जिसके लिए अपना जो धर्म है वो उसके प्रति दृढ़ है, तो वो उसकी मीन्स आन बान शान के लिए कुछ भी कर सकता है। अपनी करतार को भी वो क्या रखता है? तीही रखता है। तो मेवाड़ के राजवंश की खास बात ये है, ना तो इन्होंने मुगलों से कभी भी कोई वैवाहिक संबंध रखा और ना ही ये कभी भी दरबार में उपस्थित हुए। इनका जो राजतिलक है वो कौन करते हैं? भील सरदार करते हैं। तो गुहिल वंश के मेवाड़ के अंदर जो सबसे पहले शुरू हुआ वो हुआ गुहिल वंश। गुहिल वंश, गुहिल से ही गुहादित्य यानी कि आदि पुरुष गुहादित्य था इसका संस्थापक। और अबुल फजल ने गुहिलों को ईरानी के बादशाह नौशेखा का वंशज माना है। देखो, अबुल फजल भी बाहर का ही था तो उसने इनको बाहर का ही माना। अबुल फजल थोड़ा नाम से पता चलता है, थोड़ा इराक, ईरान, इन सब साइड का पर्सन। तो ईरान के ही जो बादशाह थे नौशेखा, उनका वंशज इसने इनको माना है। टोड और श्यामल दास ने इन्हें वल्लभी बताया है ना। टोड और श्यामल दास ने इन्हें क्या कहा है? वल्लभी बताया है। और डीआर भंडारकर ने, नैन्सी ने और गोपीनाथ शर्मा ने इन्हें ब्राह्मण बताया है, जबकि गौरी शंकर ओझा ने इन्हें सूर्यवंशी माना है। तो मेवाड़ के बारे में, मेवाड़ के वंश के बारे में सबने अपनी अलग अलग राय दी है, अलग अलग तरीकों से। जिसमें अबुल फजल ने क्या कहा है कि ये ईरान के बादशाह नौशेखा के वंशज थे। टोड और श्यामल दास ने इन्हें वल्लभी बता दिया है ना। तो श्याम ने क्या बोला? श्याम ने बोला वल्लभी, है ना, वल्लभ हम बोलते हैं ना, तो वल्लभी बोला है श्यामल दास और टोड ने। फिर डीआर भंडारकर, नैन्सी और गोपीनाथ ने इन्हें ब्राह्मण बताया है और गौरी शंकर ओझा ने इनको सूर्यवंशी बताया है। ठीक है, अब इसके अंदर सबसे पहले आते हैं बप्पा रावल, जिनके बारे में मोस्टली आप सबने सुना होगा। तो देखिए, बप्पा रावल जो है वो पहली बात तो कोई नाम नहीं है, ये क्या है? एक उपाधि है ना। बप्पा रावल क्या है? एक उपाधि है। किसके अनुसार? ओझा के अनुसार। तो ओझा ये कहते हैं, जो गौरी शंकर ओझा है वो ये कहते हैं कि बप्पा जो है वो कोई नाम नहीं है बल्कि उपाधि है। और नैन्सी और टोड ये कहते हैं कि एक हरित ऋषि थे, उनका आशीर्वाद बप्पा को मिला जिसकी वजह से इनको मेवाड़ का राज्य प्राप्त हुआ। और राज प्रशस्ति पे ये लिखा हुआ है कि बप्पा ने 734 में मान मौर्य से चित्तौड़ जीता। और इनकी राजधानी क्या थी? नागदा थी। समाधि बप्पा रावल। कैलाशपुरी में इन्होंने एकलिंग जी का मंदिर बनवाया जो कि पंचायतन शैली में है। जो नॉर्थ के जो टेम्पल्स होते हैं उन्हें हम पंचायतन शैली बोलते हैं और जो साउथ के होते हैं उन्हें हम द्रविड़ शैली बोलते हैं। मेवाड़ में सर्वप्रथम सोने का सिक्का 115 ग्रेन वाला भी इन्हीं को श्रेय जाता है कि इन्होंने ही चलाया था। बप्पा ने नागभट्ट प्रथम, अजमेर के, अब देखो नागभट्ट प्रथम, एक अजमेर के अजयराज, जिन दोनों के बारे में हम पढ़ चुके हैं, हाड़ौती के धवल, मांड के देवराज भाटी तथा सिंध के धाहिर के साथ संग बनाकर सिंध को अरब आक्रमणकारियों से स्वतंत्र कराया। तो इन्होंने एक ग्रुप बनाया और उस ग्रुप के थ्रू सिंध पर जो अरब थे, जो आक्रमण कर रहे थे, उनसे स्वतंत्र करा दिया इस एरिया को। अभी हम इसको थोड़ा बहुत ट्रिक से भी देखेंगे। बप्पा ने हिंदुआ सूरज की उपाधि धारण की और बप्पा ने मोहम्मद बिन कासिम को पराजित किया। ठीक है, किसको पराजित किया? मोहम्मद बिन कासिम को। इराक, ईरान तथा खुरासन तक का प्रदेश जीता। बप्पा ने इस क्षेत्र में चार्ल्स मार्टन, उसके शौर्य से अरब आक्रमण
का जवार भाटा टकराकर चकनाचूर हो गया। तो चार्ल्स मार्टन ने ये कहा है कि उसके शौर्य से, यानी कि बप्पा रावल काल भोज के शौर्य से, जो अरब आक्रमण का जो जवार भाटा था, जवार भाटा क्या होता है, मीन्स जो पानी के अंदर जैसे सुनामी टाइप हो जाता है ना, उसको जवार भाटा बोलते हैं। तो वो टकराकर चकनाचूर हो गया। अरब का जो एक तरीके से घमंड था वो टकराकर चकनाचूर हो गया। तो ये बप्पा रावल के बारे में था। एक बार जल्दी से मैं रिपीट करूंगी एंड देन वी विल कंटिन्यू। तो बप्पा रावल के बारे में आपको पहले तो हमें थोड़ा सा मेवाड़ के बारे में जान लेते हैं। शिवी प्रागवट एरिया इसको कहते हैं, मेदपाट कहते हैं। राजधानी इनकी मध्यामिका थी। म से मेवाड़, म से मध्यामिका। ठीक है, मेरे वर्ड ध्यान से सुनोगे, याद रहेगा। माँ से मेवाड़, माँ से मध्यामिका। कुश के वंशज इनको माना जाता है, जो दृढ़ राखे धर्म को तीही राखे करतार। विश्व का प्राचीनतम वंश है। हिंदुआ सूरज, हिंदुआ सूरज अभी हमने पढ़ा। बप्पा रावल, तो देखो सुबह सुबह हिंदू क्या होते हैं, जब उठते हैं तो अपने पिता के पैर छूते हैं ना, तो हिंदुआ सूरज के हिंदू जब हैं, सूरज देखने से भी पहले अपने जो पिता होते हैं, जो बप्पा होते हैं, उनके पैर छूते हैं। तो ऐसे आप याद रख लीजिए कि हिंदुआ सूरज की उपाधि किसको मिली है, बप्पा रावल को मिली है। इनका राज तिलक कौन करते हैं, भील सरदार करते हैं, ये तो सबको पता है। ना तो इन्होंने मुगलों से कोई वैवाहिक संबंध किया और ना ही इन्होंने दरबार में कोई उपस्थिति रखी। दिस इज अ वेरी नॉर्मल थिंग। गुहिल वंश, गु से ही गुहिल और गुहादित्य हो जाएगा। ठीक है, अब अबुल फजल ने इनको क्या कहा है, गुहिलों को ईरान के बादशाह नौशेखा का वंशज माना है। अबुल फजल ने ईरान के अकॉर्डिंग बता दिया। श्याम ने क्या कहा, श्याम ने क्या टोल्ड किया, तो टोड और श्यामल दास ने इन्हें वल्लभ भी बता दिया। डी.आर. भंडारकर, नैन्सी और गोपीनाथ शर्मा ने इन्हें ब्राह्मण बता दिया। और गौरी शंकर ओझा, गौर से देखो, आपको सूर्य की तरह चमकना है, तो गौरी शंकर ओझा ने इन्हें सूर्यवंशी बता दिया। ठीक है, ये हो गया आपका। अब आ जाते हैं बप्पा रावल या जो कालभोज थे। तो ओझा ये कहते हैं कि बप्पा नाम नहीं था कोई भी, ये एक उपाधि थी। और नैन्सी ने क्या कहा, देखो उन्होंने ना अपने नैन से देखा था, आप ऐसे याद रख लो, मतलब उन्होंने अपनी आंखों से देख के फिर बताया। तो नैन्सी व टोड, यानी कि अपनी आंखों से देख के फिर उन्होंने बताया है कि इनको ना आशीर्वाद मिला और उससे की वजह से इनको मेवाड़ जीत मिल गया। लेकिन राज प्रशस्ति, हमने पढ़ा था ना राज सिंह के बारे में भी, जिन्होंने राज प्रशस्ति लिखवाई थी। राज प्रशस्ति ये कहते हैं, नहीं नहीं, ऐसे हमें राज नहीं मिला है, हमें जो राज मिला है वो किसी को हरा कर मिला है। अच्छा, तो किसको हराया है, 734 में मान मौर्य से चित्तौड़ को जीता था। ठीक है, जीता था और नागदा को राजधानी बनाया था। फिर क्या किया, अब कुछ जीता है तो फिर एकलिंग जी का मंदिर भी बनवा दिया। ठीक है, और क्या किया, सोने के सिक्के भी चलवा दिए। ठीक है, और क्या किया, अरब आक्रमणकारियों से स्वतंत्र कराया सिंध को। किस किस के साथ मिलकर, नागभट्ट प्रथम को तो लेना ही पड़ेगा। अजमेर के अजयराज को ले लिया। हाड़ोतित के धवल को ले लिया। मान के देवराज भाटी को ले लिया। ईच लाइन हैज अ क्वेश्चन। ठीक है, फिर ये सब किया तो इसलिए बप्पा ने हिंदुआ सूरज की उपाधि धारण की। और क्या किया, कुछ मोहम्मद बिन कासिम को भी हरा दिया। ठीक है, फिर इराक, ईरान, खुरासन तक का प्रदेश जीत लिया। तो इतना कुछ किया है, तभी तो मीन्स एक प्राचीनतम वंश है और इतना इम्पोर्टेंट वंश है, तो बहुत कुछ किया है। सबसे पहले मान मौर्य से चित्तौड़ को जीता, फिर नागदा राजधानी बनाई, फिर मंदिर बनवाया, फिर सोने के सिक्के चलाए, फिर अरब आक्रमणकारियों से सिंध को स्वतंत्र कराया। किस किस के साथ मिलके, वो आप एक बार देख लेना। वैसे मैं एक बार कराई देती हूँ, चलो। नागभट्ट प्रथम के साथ मिलके, अजमेर के अजयराज के साथ मिलकर, हाड़ोती के धवल के साथ, मांड के देवराज भाटी के साथ और सिंध के दाहिर के साथ। ठीक है, और किसको हराया, मोहम्मद बिन कासिम को हराया। इराक, ईरान, खुरासन तक का प्रदेश जीता। और बप्पा ने ये लाइन पहले शायद रह गई थी, बप्पा ने इस क्षेत्र में कई विवाह किए और फतू उल बलदान के अनुसार भारत में पुनः मूर्ति पूजा प्रारंभ हुई। तो मंदिर बनवाया है तो मूर्ति पूजा भी प्रारंभ होगी। ठीक है, और बप्पा ने इस क्षेत्र में कई विवाह भी किए। चार्ल्स मार्टन ने ये कहा है, उसके शौर्य से अरब आक्रमण का ज्वार भाटा टकराकर चकनाचूर हो गया। सो ये थोड़ी सी स्टार्टिंग थी। देखिए मेवाड़ जो है ना वो काफ़ी बड़ा है, जिसके अंदर हम महाराणा सांगा और महाराणा प्रताप पहले ही कर चुके हैं। वो वीडियो मैं इसी के साथ मर्ज कर दूंगी, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत लेंथी है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है, सिलेबस में लिखा है तो करना तो आपको पड़ेगा ही।
अब इसके बाद आएंगे अल्लट, बप्पा रावल के बाद अल्लट। तो अब तो देखो बस सबका एक एक लाइन के अंदर ही खत्म हो जाना है। अ से अल्लट, आ से आहड़ को राजधानी बनाया। ठीक है, आ से अल्लट और आ से आहड़ को राजधानी बनाया। ठीक है, ये याद हो जाएगा। मेवाड़ में नौकरशाही की स्थापना की। तो ओहो, हम बोलते हैं ना ये क्या कर दिया, तो तुमने नौकरशाही मतलब तुमने नौकर को ऐसे बोल दिया, तो ऐसे याद रख लेना। तो मेवाड़ में नौकरशाही की स्थापना की। और क्या करा, हून राजकुमारी हर्या देवी से विवाह किया। इन्होंने कोई भी मुगलों से कोई विवाह नहीं किया, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय विवाह किए हैं। किससे किया, हुन से, हुन की राजकुमारी हर्या देवी से। अल्ले, ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना, कुछ गिर जाते तो बोलते हैं अल्ले, ये हो गया। तो अल्ले यानी कि अल्लट ने ही राजकुमारी हर्या देवी से विवाह किया और आहड़ में वराह मंदिर का निर्माण करवाया। तो अल्लट से 4 चीजें ध्यान रखनी है, आहड़, नौकरशाही, हरिया देवी, वराह मंदिर। अल्लट से 4 चीजें ध्यान रखनी है, आहड़, नौकरशाही, हरिया देवी से विवाह और वराह मंदिर। फिर आएंगे शक्ति कुमार। कोशिश करिए वीडियो के साथ साथ ही लर्न करने की, इसके अलावा कोई और टाइम नहीं आता है लर्न करने का। शक्ति कुमार तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है शक्ति कुमार, बट लिखा हुआ है तो थोड़ा सा मैं पढ़ देती हूँ। मालवा के मुंज परमार ने चित्तौड़ पर अधिकार किया। मालवा मीन्स गुजरात वाला जो थोड़ा सा एरिया पड़ जाता है उससे ऊपर वाला। तो मालवा के जो मुंज परमार थे उसने क्या किया, चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। तो मुंज के वंशज परमार भोज ने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर बनवाया, जिसे मोक्कल का समिधेश्वर मंदिर भी कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि भोज ने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर बनवाया, जिसे मोक्कल का समिधेश्वर मंदिर भी कहते हैं। ठीक है, तो जो चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर है उसे ही मोक्कल का समिधेश्वर मंदिर भी कहते हैं। और ये सब कब हो रहा है, ये सब जब मालवा के मुंज परमार ने चित्तौड़ पर अधिकार किया है, ये सब तब हो रहा है। फिर आएंगे रण सिंह या फिर कर्ण सिंह। तो रावल शेम सिंह व राणा राहप ने सिसोदा गांव में 2 शाखा में विभाजन कर दिया। ठीक है, तो रावल शेम सिंह व रावण राहप ने सिसोदा गांव में 2 शाखा में विभाजन किया। रण सिंह और कर्ण सिंह के ये ध्यान रखने, 2 नाम है, रण सिंह, कर्ण सिंह। अगेन 2 नाम है, रावल शेम सिंह और राणा राहप। तो सिसोदा गांव में 2 शाखा में विभाजन किया। फिर आएंगे जैत्र सिंह। जैत्र सिंह के बारे में थोड़ा इंपॉर्टेंट है, भूताला का युद्ध। तो इसको मेवाड़ का स्वर्ण युग कहा जाता है, मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण युग कहा जाता है। एक सेकेंड रुकिए, इसको थोड़ा सा मैं लाइट करती हूँ। हाँ, तो चित्तौड़ के अंदर, हाँ अब थोड़ा लाइट है, ठीक है। जैत्र सिंह मेवाड़ का स्वर्ण युग कहा जाता है, मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण युग कहा जाता है जैत्र सिंह। तो जैसे ही स्वर्ण युग आया है ना, जैत्र सिंह स्वर्ण युग, तो भूताला का युद्ध हो गया। जैसे ही स्वर्ण युग आया तो भूताला का युद्ध हो गया, और भूताला के युद्ध में हमने इल्तुतमिश को हरा भी दिया। इल्तुतमिश द्वारा नागदा नष्ट किए जाने पर चित्तौड़ राजधानी, लेकिन इल्तुतमिश भी कोई कम नहीं था, उसने क्या किया, उसने नागदा को नष्ट कर दिया। तो फिर अब कहाँ गए जैत्र सिंह, चित्तौड़ को राजधानी बना लिया। जय सिंह सूरी ने हमीर मद मर्दन में इल्तुतमिश, हमने पढ़ा था हमीर मद मर्दन किसने लिखी है, जय सिंह सूरी ने लिखी है। उसमें ये कहा है कि इल्तुतमिश को हमीर बताया है, हमीर मद मर्दन में इल्तुतमिश को हमीर बताया है। जय सिंह सूरी ने हमीर मद मर्दन लिखी है जिसमें इल्तुतमिश को हमीर बताया है। इल्तुतमिश को क्यों हराया गया, किस युद्ध में हराया गया, भूताला के युद्ध में हराया गया। किसने हराया, जैत्र सिंह ने हराया। क्यों हराया, क्योंकि नागदा की राजधानी नष्ट हो चुकी थी, और नष्ट हो गई तो फिर राजधानी क्या बनेगी, चित्तौड़ बनेगी। फिर आएंगे तेज सिंह, और तेज सिंह के टाइम पे भी एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है। 1260 में आहड़ में कमल चंद्र ने श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्ण चित्रित किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी पेपर में पूछा जा चुका है। तो तेज श्रावक यानी कि तेज आप पढ़ डालो, या तेज आप इसको बना डालो। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्ण का चित्रण किया, किसने किया, कमल चंद्र ने किया। तो ये थोड़ा सा लेंदी तो है देखो आज का वीडियो, क्योंकि अभी हमें रावल रतन सिंह भी पढ़ना है। फिर महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप जो है वो मैंने करा दिया है आपको, ठीक है, वरना मैं इस वीडियो के अंदर उसको ऐड भी कर दूंगी।
चलिए अब पढ़ते हैं रावल रतन सिंह। तो रावल रतन सिंह जिसने पद्मावत मूवी देखी है तो उसके लिए तो काफ़ी इजी है। और अलाउद्दीन और रावल रतन सिंह की ही पत्नी होती है पद्मावत, और ये वहाँ की होती है सिंहल द्वीप यानी कि श्रीलंका के साइड की। और जो अलाउद्दीन होता है, बोला जाता है कि वो उसको मतलब उसके ही चक्कर में उसने चित्तौड़ पर अटैक किया था। तो रावल रतन सिंह के बारे में पढ़ना हमें ज़रूरी है। थोड़ी बहुत ये वाली मूवीज़ आप देखा करो, जैसे महाराणा प्रताप की मैंने बताई थी, आप वो वाली देख सकते हो। क्या नाम है जो अक्षय कुमार की थी, है ना, वो वाली आप देख सकते हो। फिर इसके बाद आप इसके लिए पद्मावत मूवी देख सकते हो, थोड़ा सा आपको नॉलेज मिल जाता है और थोड़ा सा याद भी रह जाता है। तो रावल रतन सिंह के बारे में पढ़े तो पिता थे इनके समर सिंह, भाई इनके कुंभकर्ण थे जो कि नेपाल चले गए। तो देखो जो ये होंगी, क्या नाम है, जो पद्मिनी होगी या जो नागमती है, नागमती भी उसका नाम था। तो इनके ससुर जो हैं वो गंधर्व सेन सिंहल द्वीप के राजा थे, और भाई इनके कुंभकर्ण थे जो कि नेपाल चले गए थे। तोता इनका हीरामन था, है ना। और एक इनके साथ तांत्रिक भी रहता था, राघव चेतन, मूवी के अंदर दिखाया गया है, मूवी अगर आपने देखी हो तो तांत्रिक भी थे इनके साथ राघव चेतन। तोता था इनका हीरामन। 1302 में ये मेवाड़ के शासक बने। नाउ पद्मनी को युद्ध का कारण बताने वाले ग्रंथ है पद्मावत, जो कि किसने लिखा है, जयसिंह ने लिखा है। नाउ जयसिंह शेरशाह सूरी का समकालीन था, यानी कि जो जयसिंह था, मोहम्मद जयसिंह जो था, वो शेरशाह सूरी के टाइम का ही मीन्स शासक था। और वास्तविक कारण ये कहा जाता है कि देखो अलाउद्दीन जो था ना, वो अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहता था, और चित्तौड़ की जो सैनिक और जो व्यापारिक उपयोगिता थी वो उसको करनी थी, इसलिए उसने अटैक किया था। तो अब क्या होता है, 1303 में, 1302 में रावल रतन सिंह शासक बने हैं। 1303 में अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया, और इस युद्ध में रत्न सिंह व बादल गोरा शहीद हो गए, और पद्मनी ने 1600 राजपूत महिलाओं के साथ जौहर किया, जो कि चित्तौड़ का पहला साका कहलाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। अभी देखो मूवी में तो बस इतने तक ही, यहीं तक ही मूवी दिखी, क्योंकि मूवी इज़ बेसिकली फॉर एंटरटेनमेंट, तो उसमें तो यहीं तक ही दिखाया गया है। जो कि यहाँ पे तो आपको 2 लाइन में ख़त्म कर दिया कि उसने आक्रमण किया और उसने जौहर कर लिया। और मूवी के अंदर आप देखोगे तो बस इसी के बारे में सारी बात यहीं यहीं घूमती रहती है, लेकिन पेपर के लिए इंपॉर्टेंट जो है वो यही फैक्ट्स हैं। तो हमें मूवी आप देख सकते हो, लेकिन अगर टाइम नहीं है तो बिल्कुल मत देखना, बहुत संक्षिप्त में बात बता दी गई है। चित्तौड़ का पहला साका, मंजनिकों का प्रयोग किया गया, मंजनिकों का प्रयोग किया गया, ऐसे मीन्स वो होते थे गोले बारूद, और उनको ऐसे फेंक दिया जाता था आग के गोलों को। इस युद्ध में खुसरो उपस्थित था। ग्रंथ तारिख ए एलाई खजाइन उल फतू, ठीक है, तो ये तो होते ही हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर आप देखोगे तो वैसे नाम है थोड़े से उर्दू टाइप। अलाउद्दीन ने अपने पुत्र खिज्र खां को सौंप दिया और खिजराबाद नाम रख दिया, मतलब पहले चित्तौड़ जीता, 1600 औरतों ने जौहर किया, और फिर खिज्र खां को सौंप कर और उसका नाम बदल दिया, चित्तौड़ का क्या नाम रख दिया, खिजराबाद। जानकारी कहाँ से मिलती है, धाईबी पीर दरगाह लेक के अंदर मिलती है। 1303 से लेके 1311 तक खिज्र खां यहाँ रहा। फिर 1311 से 1321 तक कान्हड़ का भाई मुंछला मालदेव प्रशासक रहा, मीन्स कान्हड़ का जो भाई था मुंछला मालदेव, तो वापस से अपने पर्सन आ गया। 1326 में जो मालदेव के पुत्र थे यानी कि बनवीर, उसको हरा दिया, और हमीर सिसोदिया ने पुनः चित्तौड़ जीत लिया। याद हो तो मान मौर्य को हराकर इन्होंने मेवाड़ को जीता था। अब दोबारा से उसी मीन्स श्रृंखला के हमीर सिसोदिया आएंगे, मालदेव के पुत्र बनवीर को हराएंगे और चित्तौड़ जीत लेंगे। अब मालदेव का पुत्र बनवीर कहाँ से आ गया, तो पहले मालदेव आएगा, मालदेव कहाँ से आ गया, तो उससे पहले खिज्र खां आएगा। तो 1303 से लेके 1311 तक खिज्र खां था। फिर 1311 से 1321 तक कान्हड़ का जो भाई था मुंछला मालदेव वो रहा। फिर 1326 में मालदेव का पुत्र था बनवीर, फिर उसको हराया किसने, हमीर सिसोदिया ने हराया, और पुनः चित्तौड़ जीता। चित्तौड़ मकबरे पर लिखा है, जब तक दुनिया रहेगी तब तक सिकंदर सानी यानी कि अलाउद्दीन खिलजी का शासन रहे। इस मकबरे के लेख में अलाउद्दीन खिलजी को जिल्ले इलाही, अल्लाह की परछाई कहा गया है। तो अपनी तो वो तारीफ खैर कराएंगे ही, तभी इतनी जानकारी मिलती भी है। इसके बाद देखिए चित्तौड़ आक्रमण के कारण क्या क्या कहे जाते हैं। तो देखो आक्रमण का एक जो कारण है वो तो यही बताया जाता है कि जो पद्मिनी थी वो, दूसरा इनकी साम्राज्यवादी नीति, और चित्तौड़ का मालवा, गुजरात व दक्षिण भारत के मार्ग पर होना, क्योंकि गुजरात जाना है या दक्षिण भारत जाना है तो आपको इस एरिया से गुजर के ही जाना पड़ेगा।
देन राणा हमीर सिसोदिया, अभी हमने पढ़ा कि सिसोदिया जो था उसने वापस से जीत लिया, तो अब राणा हमीर सिसोदिया आएंगे। और राणा हमीर सिसोदिया, मेवाड़ में राणा शाखा और फिर सिसोदिया वंश का प्रारंभ हो चुका है ना। मतलब अब जो रावल रतन सिंह वाली जो श्रृंखला थी वो खत्म हो गई और इसके बाद राणा सिसोदिया वंश स्टार्ट हो गया। मोहम्मद बिन तुगलक के समय, है ना, मोहम्मद बिन तुगलक के समय 1326 में सिसोदिया गांव के हमीर ने मालदेव के पुत्र बनवीर, अभी हमने पढ़ा कि जो हमीर जो थे वहाँ पे जो मालदेव के पुत्र थे बनवीर, उसको पराजित किया और पराजित करके हाँ, तो हम कहाँ पर थे, तो हाँ, तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय 1326 में सिसोदिया गांव में हमीर ने मालदेव के पुत्र बनवीर को पराजित कर लिया और चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया और फिर राणा शाखा शुरू कर दी। मेवाड़ का प्रथम उद्धारक, ध्यान रखिएगा, प्रथम उद्धारक किसको कहा जाता है, राणा हमीर सिसोदिया को कहा जाता है। प्रथम उद्धारक राणा हमीर सिसोदिया, प्रथम उद्धारक राणा हमीर सिसोदिया। कुंभलगढ़ प्रशस्ति में हमीर को विषमगढ़ पंचानन तथा रसिक प्रिया में वीर राजा कहा गया है। तो देखो राणा हमीर सिसोदिया, क्योंकि ये दोबारा से सिसोदिया वंश की स्टार्टिंग करेंगे तो इनके बारे में कुछ नए नए डायलॉग्स हैं। पहला तो मेवाड़ का प्रथम उद्धारक, दूसरा कुंभलगढ़ प्रशस्ति में विषम घाटी पंचानन हमीर को कहा गया है, फिर रसिक प्रिया में वीर राजा कहा गया है ना। तो 3 उपाधि हो गई, विषम घाटी पंचानन, वीर राजा और प्रथम उद्धारक। सिंगोली बांसवाड़ा के युद्ध में मोहम्मद बिन तुगलक की सेना को पराजित किया और चित्तौड़ में अन्नपूर्णा माता का मंदिर बनवाया राणा हमीर सिसोदिया ने। फिर आएंगे राणा लाखा। तो राणा लाखा और राणा कुंभा के बारे में हम कल पढ़ते हैं, है ना, फिर वरना वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगी, तो एक वीडियो और हो जाएगी, उसी के अंदर मैं राणा सांगा और उसको भी इंक्लूड कर दूंगी, तो फिर आपका ये कल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू।